और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है ना कि ख़वातीन को आप बदलने की कोशिश मत करें, चलाएं मामले को। अब इसके पीछे बड़ी फ़िक़्ह और हिकमत है। चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को आग लगा दें कि नहीं, आप वक्त दें उसको, उस बात को समझने का। कितनी जगह होता है मैं भी समझाना चाहूँ किसी को तो आगे से वो या हस्बैंड को औरत समझाना, वेट करें उसको। अकल आने में हर इंसान को वक्त लगता है, मर्द हो या औरत हो। अगर वो खुद ठोकर खा के समझना चाहते तो लेट हिम भी खाने में ठोकर उसको। यही प्यार मोहब्बत है ना कि मैं फिर भी खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। मकसद तो तुम्हें बात समझाने का था, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि पैसे इस तरह बर्बाद करने से बीवी बच्चों का नुकसान हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा। अब जलने दें, आग में जलने दें, उसको बर्बाद करने दें। तलाक लेके एग्जिट लेके वापस निकलना हमेशा एक ऑप्शन है। बात तो ये ना मर्द और औरत से निभाई कितनी है, चलाई कितनी है। सबसे बड़ा बेसिक पे चला जाता है मसला, माशरे में ना औलाद की तरबियत ही ठीक नहीं कर रहे हैं हम लोग। दो किस्म के डीएनए होते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म और मिजाजों के, स्पिरिचुअल डीएनए जिसे हम कहते हैं। एक है वो जो मूवर्स एंड शेकर्स एंड हसलर्स एंड एडजस्टेबल मटीरियल्स होते हैं। सही है। हम ये क्यों नहीं सिखाते बचपन से लोगों को कि एक दो बंदों की रिलेशनशिप से लेके 200 करोड़ के मुल्क को चलाने के अंदर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है एक आइडियल पोजीशन पे पहुंचने के लिए। ये रूट मैप नहीं है इनके पास। और जब उसमें एडजस्टमेंट की सिफत कमजोर कर दी जाएगी, मगर आपने उसको एमबीए बीबीए बना दिया है, इंजीनियर डॉक्टर बना दिया है, एआई स्पेशलिस्ट बना दिया है, कुछ भी बना दिया, तो आजकल पेरेंट्स ग्लोरीफाई करते हैं जी मेरा बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है। क्या बात है जी, आपका बच्चा कितना बड़ा एडजस्टमेंट अकोमोडेट कर सकता है, इस पर उसको किस स्केल पे रेट कर रहे हैं आप। बिल्कुल ही फारिग फेल इंसान है ये। मतलब आपने अपनी बेटी को पढ़ाया, क्या बात है, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया है, अच्छा, और कितनी उसमें एडजस्टमेंट क्वालिटी सिखाई है आपने। या सारी एडजस्टमेंट सिर्फ पैसे बेस्ड ही सिखाएंगे आप उसे कि भाई जहां पैकेज अच्छा होगा तो मैं एडजस्ट कर लूंगा या कर लूंगी। आपके कॉर्पोरेट का सिस्टम, आपकी दुनियादारी का सिस्टम, ये सारा एडजस्टमेंट पे खड़ा हुआ है। इस पे ये खड़ा इस चीज के ऊपर है कि भाई नहीं हुआ तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। आपकी जॉब, आपका पूरा स्ट्रक्चर ही आप नहीं देंगे, मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो जब माइंडसेट में यही आएगा ना कि मैंने एडजस्ट नहीं करना किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने इतना लंबा, मेरी सीवी की स्ट्रेंथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ 10-12 साल लगाए हुए नहीं है, तो मार्केट के अंदर शादी में भी ऐसे लोग मिलेंगे। आपका माशरा ही ऐसा है। किसी ने कुछ पर्क्स ऑफर किए, ख्याली पुलाव दिखाए, कंपनी छोड़ दी। तो रिटेंशन के मसलों को हैंडल करते हुए एचआरएम को हमारा लेक्चर है कि हमें बुलाएं। हमारे जैसे लोगों की जरूरत है आप लोगों को माशरे के अंदर, ये बताने के लिए कि सिस्टम कोई बहुत तरक्की नहीं कर रहा। अगर लोग इंडिविजुअलिज्म पे तलाकें लेके और एक दूसरे को छोड़ के तन्हा पसंदी से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अकेला इंसान तो शैतान का शिकार होता है। और यदुल्लाहि अला जमात, और जमाती घराने के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, चाहे वो घराना प्रोफेशनल घराना हो या खानदानी घराना हो। तो आपकी क्या अचीवमेंट है अगर आज की आपकी तालीम ने या आज की आपकी तरबियत में उसको तन्हा पसंद बनाया है। लोगों के साथ एडजस्ट करें ना। एडजस्टमेंट के क्राइटेरियाज में वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना बड़ा है, और जीरो है, फेलियर है, तो इसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। बड़ा पढ़ाई की है इसने, बड़ी तालीम हासिल की।